अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 3 to 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ एचसीएफ ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स। आपने किसी भी दो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। कोई सी भी ले सकते हो आप प्राइम नंबर्स, वो जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो आप इसमें से कोई भी दो डिजिट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं दो डिजिट ले रही हूँ 5 एंड 7। मैंने दो प्राइम नंबर्स लिए यहाँ पे 5 एंड 7। ठीक है, तो इसमें से बड़ा 7 है तो ये अंदर जाएगा और 5 बाहर आएगा। ठीक है, आपने इसको बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करना है। तो 5 1 5 हो गया। ठीक है, माइनस करने से आपका 2 आ जाएगा। अब 5 अंदर रखेंगे, क्यों? क्योंकि 5 जो है वो 2 से बड़ा है। तो 2 2 4 आ गया। माइनस करने से 1, अब 2 अंदर चला जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 वाले फैक्टर पे आके सॉल्व हो गया और यही आपका एचसीएफ होगा। आप पे नीचे लिखेंगे सो एचसीएफ ऑफ 5 एंड 7 इज 1। ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 वाले की स्टेटमेंट रीड करते हैं। कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 64 बी ग्रेटर देन 8। अगर आप 8 और 64 के फैक्टर्स लेते हैं ना, तो इनमें जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे वो 8 से कम आएंगे या ग्रेटर आएंगे। ठीक है, ये हमने ये प्रूव करना है। उसके बाद वो ये कह रहा है एक्सप्लेन योर रीजनिंग, तो आपने इसकी वजह भी बतानी है साथ में। अब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 8 के फैक्टर्स बताने हैं, यानी कि 8 किस किस टेबल पे आता है। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 2, ये 2 पे हो जाता है, 4 पे भी हो जाता है, उसके बाद ये 8 पे। ठीक है, उसके बाद 64 के फैक्टर्स लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 पे भी हो जाता है 64, उसके बाद 4 पे भी हो जाता है, 8 पे भी हो जाता है, उसके बाद ये 16 पे हो जाएगा, 32 आएगा और साथ में 64। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 8 के फैक्टर्स भी लिख दिया और 64 के फैक्टर्स भी लिख दिए। अब आपने कॉमन निकालना है। 1 भी इसमें कॉमन है, ठीक है, 2 भी इसमें कॉमन है, 4 भी कॉमन है और 8 भी कॉमन है। ठीक है, कि इनके जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं ना दोनों के, 8 के और 64 के, वो लेस देन 8 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 64। यहाँ पे इनके फैक्टर्स जो कॉमन निकले वो मेंशन करेंगे, 1 2 4 एंड 8। ठीक है, ये मेंशन हो गए जो इनके कॉमन फैक्टर्स थे। अब उसके बाद आप लिखोगे सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 64 कांट बी ग्रेटर देन 8, यानी कि इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो 8 से ग्रेटर नहीं है। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है अलीज़े हैज़ 16 साइंस बुक्स, 28 मैथमेटिक्स बुक्स एंड 30 इंग्लिश बुक्स। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स शी कैन पुट इन ईच पैकेट। इसका ये मतलब है अलीज़े के पास 16 साइंस की बुक्स हैं और 28 मैथ्स की बुक्स हैं और 30 इंग्लिश की बुक्स हैं। वो इनको हर पैकेट में इक्वली डिवाइड करना चाहती है। वो ये पूछ रहा है कि कितनी बुक्स आपकी हर पैकेट के अंदर पैक्ड होंगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स ऑफ साइंस बुक्स। तो टोटल साइंस की कितनी बुक्स हैं? 16 है। फिर लिखेंगे नंबर्स ऑफ मैथ बुक्स, वो कितनी है? 28 है। और इंग्लिश की बुक्स कितनी है? 30 हैं। ठीक है, सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 की करते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब उसके बाद 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। उसके बाद 30 की 2 1 ज़ा 2, एक इधर कैरी, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इनके फैक्टर्स यहाँ पे लिखेंगे। 16 के फैक्टर्स आए हैं 2 × 2, 4 टाइम्स 2। ठीक है, वो लिख दिया। उसके बाद 28 के फैक्टर्स 2 × 2 × 7। उसके बाद 30 के फैक्टर्स 2 × 3 × 5। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने उसको सर्कल कर दिया। इन तीनों के फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर निकला है वो 2 है। इसका ये मतलब है जो अलीज़े है वो हर पैकेट में हर सब्जेक्ट की 2 बुक्स को पैक कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे सो शी कैन पुट 2 बुक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट इन ईच पैकेट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है देयर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, 70 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 एंड 80 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। अ टीचर विश टू अरेंज देम इन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी अरेंज्ड इन अ रो। इसका ये मतलब है जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स वो 50 हैं, जो क्लास 7 के स्टूडेंट्स वो 70 हैं, जो क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं वो 80 हैं। जो टीचर है ना वो ये चाहता है कि हर रो में जो इक्वली स्टूडेंट्स हैं वो खड़े हों। ठीक है, इसमें हमने फाइंड ये करना है कि हर एक रो में कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स अरेंज हो सकेंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले आप लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6। तो ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स हैं 50, वो यहाँ पे लिख दिया।
फिर लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 के स्टूडेंट्स हैं, 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं 70 और 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं 80। ठीक है, सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे 50 की पहले कर लेते हैं, 2 to the 4, इधर एक कैरी है 10, 2 5 10, 5 of the 25, 5 1 5। ठीक है, उसके बाद 70 की कर लेते हैं। अब 70 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 3 6, इधर कैरी है 10, 2 5 10, अब ये 5 पे हो जाएगा, 5 7 35, 7 1 7। उसके बाद 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 4 8, 0 वैसे, 2 2 4, 0 फिर वैसे, 2 10 20, उसके बाद 2 5 10, 5 1 5। अब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स यहाँ पे मैंने पहले से मेंशन किए हैं मैं। अब इसमें से एक तो 2 कॉमन है, ठीक है, उसके बाद 5b कॉमन है, इसको b सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इसमें यानी कि HCF कॉमन फैक्टर कौन से आपके निकले हैं, 2 × 5, तो इनको मल्टीप्लाई करने से आपका 10 आ जाएगा। मीन्स ये कि हर रो में 10 स्टूडेंट्स अरेंज हो सकेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे 10 स्टूडेंट्स कुड बी अरेंज्ड इन अ रो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ रूम इज 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर 80 सेंटीमीटर वाइड। द फ्लोर ऑफ द रूम इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड। इसका ये मतलब है कि एक रूम है, उसकी लेंथ 10 मीटर 15 सेंटीमीटर है और उसकी जो विड्थ है वो 8 मीटर 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उस रूम का जो फ्लोर है ना, उसमें स्क्वायर टाइल्स यूज़ की गई हैं। तो वो ये आपने सबसे ग्रेटेस्ट टाइल की लेंथ बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रूम की कितनी लेंथ है वो यहाँ पे लिखते हैं 10 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब देखें ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, इनके यूनिट सेम नहीं है, तो सबसे पहले आपने इनके यूनिट्स को सेम करना है। इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद इनको हम जब यूनिट सेम हो जाएंगे उसके बाद इनको ऐड भी करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करने से आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में चेंज हो चुका है, 15 भी सेंटीमीटर में ऑलरेडी था। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो आपका 1015 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे विड्थ ऑफ रूम, तो रूम की विड्थ क्या आती है 8 मीटर 80 सेंटीमीटर। सही है, अब इसके भी यूनिट सेम नहीं है, ये मीटर में ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी वैसे ही कर लेंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आप 80 सेंटीमीटर वैसे लिखोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 800 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर, यूनिट सेम हो चुके हैं। अब इनको ऐड करेंगे, अब इनको ऐड करने से आपका 880 सेंटीमीटर आ जाएगा, विड्थ भी आ गई। अब आपने इनको डिवाइड करना है बाय डिवीजन मेथड, तो बड़ी अमाउंट आपकी 1015 है, इसको आप अंदर रखोगे और 880 पे इसको डिवाइड करोगे। 880 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 880 ही आ जाएगा। माइनस करने से 5 वैसे, इधर से इधर कैरी, इधर से इधर, ये 11 में से 8 गए तो आपका 3, इधर रह गया 9 में से 8 गए तो 1। अब उसके बाद 880 को अंदर रखेंगे और 135 पे डिवाइड करेंगे। 135 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 810 आ जाएगा। ये 0 वैसे, 8 में से 1 गए तो 7। ठीक है, उसके बाद 135 अंदर। अब 70 को अगर 2 से किया तो वो बढ़ जाएगा, तो 1 से ही करेंगे, तो 70 को 1 से किया तो 70 ही आ गया। 5 वैसे नीचे, 13 में से आपके 7 गए तो 6 आ जाएगा। उसके बाद अब 70 को अंदर रखेंगे, 65 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 65 ही आ जाएगा, आपका माइनस करने से 5। ठीक है, उसके बाद 65 को अंदर रखेंगे। अब 5 को 13 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 65 पूरा आ जाता है। ठीक है, अब ये 5 वाले फैक्टर पे आके ये पूरा डिवाइड हो चुका है। इसका ये मतलब है कि जो लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल है वो 5 सेंटीमीटर होगी। तो उसके बाद आपने नीचे लिख देना है, सो लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल इज़ 5 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। हमने 1.3 के 3 to 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।